नमस्कार मित्रों, आपका दिन शुभ हो। आज एक ऐसे विषय पे मैं चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं जो हर व्यक्ति अपने जीवन में यह जानना चाहता है कि मेरा प्रेम विवाह होगा। अच्छा, इसी प्रेम विवाह पर आज ज्योतिषीय कुछ गणनाएं हैं जिनके जन्म कुंडली में होने से प्रेम विवाह का होना और न होना निर्भर करता है। जैसा कि अक्सर मैं चर्चा करता हूं कि प्रेम विवाह के लिए जो महत्वपूर्ण भाव होता है वो है पंचम भाव। पंचम भाव का प्रेम, आकर्षण, रोमांस, संबंध बनाने की क्षमता और मनोभाव का कारक जो होता है वो पंचम भाव होता है। यदि पंचम भाव और पंचमेश मजबूत हो तो जातक को प्रेम संबंध बनता है और अपने साथी के लिए हमेशा समर्पित रहता है। इसी कारण तो पंचम भाव यदि अपने स्थिति मजबूत हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो और उसकी स्थिति मजबूत हो तो ऐसा व्यक्ति अपने साथी के लिए हमेशा तत्पर रहता है तथा उसके जीवन में प्रेम का एक विशेष महत्व है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, पंचम भाव भाग्य का भी भाव हो, भाग्य का भाग्य होता है पंचम भाव। मतलब कि नवम भाव का जो भाग्य होता है वो पंचम भाव होता है। तो इससे कह सकता हूं कि हमारे भविष्य का जो भविष्य है वो पंचम भाव है। इसी के साथ मित्रों सप्तम भाव, सप्तम भाव का महत्व विवाह, जीवन साथी और प्रेम को वैवाहिक रूप में देने का प्रतिनिधि करता है। जब इन दो भावों का आपस में संबंध जुड़ जाता है, पंचम भाव और सप्तम भाव का आपस में संबंध बन जाता है तो ऐसे व्यक्ति को कहा जा सकता है कि प्रेम विवाह की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति प्रेमी होते हैं, दूसरे को आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं तथा इनके अंदर सहयोग की भावना तथा एक दूसरे के प्रति समर्पित होने की भावना अच्छी होती है। पंचमेश और सप्तमेश का आपसी संबंध यदि पंचम भाव में, सप्तम भाव में या एक दूसरे से दृष्टि संबंध हो जाए, युति कर लें या भाव परिवर्तन कर लें तो प्रेम संबंध का जो परिवर्तन होता है वो विवाह के लिए बड़ा उत्तम माना जाता है। ऐसे व्यक्ति कुंडली में परस्पर प्रेम का जो है संबंध बन जाता है और वो अपने जीवन में जिस लड़की को पसंद करता है उससे यथासंभव विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रेम का जो दूसरा कारक है वो शुक्र है, क्योंकि शुक्र पुरुष कुंडली में शुक्र का मजबूत होना स्त्री के लिए आकर्षण, प्रेम और स्त्री के सहयोग का कारक करता है। शुक्र अगर मजबूत हो, शुभ भाव में हो तो प्रेम विवाह का योग पक्का हो जाता है। शुक्र अगर पंचम में हो, सप्तम में हो, एकादश भाव में हो या लग्न में हो और इनसे जुड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति का जीवन में प्रेम विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी के साथ तो चंद्रमा, प्रेम विवाह के लिए चंद्रमा का भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है और चंद्रमा अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो और पंचम भाव, सप्तम भाव, एकादश भाव या लग्न से जुड़ जाए या लग्नेश के साथ जुड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति हम कह सकते हैं भावनात्मक रूप से बहुत अटैचमेंट हो जाता है और भावनात्मक रूप से जुड़कर वो किसी से प्रेम कर देता है। और प्रेम को अगर कर लेता है तो उस व्यक्ति से पूरी जीवन भर निर्वाह करता है। तो चंद्रमा, शुक्र, पंचमेश और सप्तमेश ये प्रेम विवाह के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं।
इसी के साथ मित्रों एक और ग्रह का नाम जुड़ता है, वो है राहु। राहु प्रेम में विशेष कर सहयोग तो नहीं, पर यह कह सकता हूं कि राहु अपने षड्यंत्र से, अपने मर्यादाओं से हटकर एक अलग व्यवस्था बनाकर अपने प्रेम को हासिल करने की कोशिश करता है। जब भी राहु का पंचम भाव, सप्तम भाव, शुक्र और पंचमेश के ऊपर प्रभाव हो या पंचम भाव के प्रभाव हो, तो ऐसा व्यक्ति इंटरकास्ट विवाह, इंटर रिलीजन या परिवार के विरुद्ध प्रेम विवाह करने की पूरी चेष्टा करता है। इसी के साथ मित्रों मंगल और गुरु की दृष्टियां, मंगल और गुरु की दृष्टियां भी विवाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये कारक भी ग्रह है। स्त्री की कुंडली में गुरु और पुरुष की कुंडली में मंगल का मजबूत होना भी प्रेम के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। गुरु की पंचम या सप्तम भाव की दृष्टि हो तो प्रेम को विवाह में बदलने की पूरा सहयोग करता है, और मंगल की दृष्टि अगर हो तो ऐसा व्यक्ति आकर्षण और अधिकार भाव को बढ़ा देता है। मंगल अगर अधिक उग्र हो जाए तो ब्रेकअप भी दे सकता है। मंगल का प्रभाव अगर पंचमेश पे हो जाए या सप्तम भाव पे हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने क्रोध के कारण उस प्रेम को खो भी सकता है। इसी के साथ मित्रों नक्षत्रों का भी प्रभाव हमारे में आत्मा और मन पर और चंद्रमा और शुक्र पर बहुत ज्यादा होता है। चंद्रमा का महत्व इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा के ऊपर जिस नक्षत्र का प्रभाव होता है उस नक्षत्र के प्रभाव से चंद्रमा अपना मनोभाव परिवर्तित करता है, और ऐसा व्यक्ति अपने मनोभाव के कारण प्रेम विवाहों में सफल होता है। नक्षत्रों की बात करूं तो कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जो कि इन नक्षत्रों में पैदा होने वाले व्यक्ति के अंदर प्रेम संबंधों को निभाने की, व्यवहारिकता की तथा लोगों से जुड़ने की कला होती है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है रोहिणी, मृगशिरा, चित्रा, स्वाति, पूर्वाषाढ़ा, रेवती और भी 2-3 ग्रह हैं जो कि शुक्र और मंगल के। अगर किसी व्यक्ति का मंगल और शुक्र से संबंधित ग्रह हो, नक्षत्र हो, तो ऐसा व्यक्ति के अंदर प्रेम की भावना ज्यादा होती है। भावनात्मक रूप से वो किसी के साथ जुड़ जाते हैं और उनका लगाव बहुत विशेष रूप से बना रहता है। इसी साथ मित्रों अब प्रेम विवाह कब परिणित होंगे और कैसे वो प्राप्त होंगे इसकी बात चर्चा करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है पंचमेश, सप्तमेश, शुक्र, गुरु, मंगल और चंद्रमा का जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव है, पर इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दशा और अंतरदशा की क्या महत्व है। जैसा कि मालूम हो दशा अंतरदशा यदि आपको सही मिल रही है तभी किसी परिणाम का फल आपको प्राप्त हो सकता है। शुक्र की महादशा हो, पंचमेश की महादशा हो, सप्तमेश की महादशा हो, राहु केतु की अंतरदशा या दशा चल रहे हो, तो ऐसा संभव है कि इस महादशा में, अंतरदशा में आपको प्रेम का आरंभ हो सकता है, स्वीकृति हो सकती है और यहां तक कि विवाह भी संभव हो सकता है। गोचर का भी प्रभाव पड़ता है। गोचर का प्रभाव बृहस्पति या शुक्र का गोचर चल रहा हो, पंचम भाव, सप्तम भाव पर या उनकी दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे में भी आप प्रेम विवाह के मार्ग खुल सकता है। प्रेम विवाह के लिए शनि का गोचर भी परखता है, स्थायित्व देता है। शनि आपके जीवन में परीक्षाएं देता है, पर जो इन परीक्षाओं में पास कर जाता है उसके जीवन में एक स्थायित्व के साथ साथ प्रेम भी देता है। इसी के साथ मित्रों एकादश भाव की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। एकादश भाव की भूमिका
सप्तम भाव पर होने पर या पंचम भाव सप्तम भाव का संबंध हो तो प्रेम की जो मनोकामना वो पूर्ण हो जाती है, क्योंकि 11वां भाव हमारे इच्छा पूर्ति की है। यदि इच्छा पूर्ति का संबंध पंचमेश से हो जाए या सप्तमेश से हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अपनी हर इच्छा को वो प्रेम में संबंध में बदल सकता है। शुक्र या पंचमेश का होना रिश्तों को समाज में स्वीकार्यता दिखाता है। मतलब अगर शुक्र और पंचम भाव की युति हो, पंचमेश के पंचम भाव पे दृष्टि हो, या पंचम भाव में बैठा हो, या पंचम भाव उच्च का हो, तो ऐसे व्यक्ति को समाज की तरफ से भी स्वीकार मिलते हैं और वो अपने विवाह को पूर्ण कर लेते हैं। कहने का मतलब परिवार के लोग, लड़की पक्ष के लोग, लड़के पक्ष के लोग भी उस विवाह में सहयोग करते हैं और सहयोग करते हुए उस विवाह को पूर्ण कराते हैं। अब मैं प्रेम विवाह के एक सारांश पे जाता हूं तो ये कह सकता हूं पंचम भाव, सप्तम भाव, शुक्र, राहु, अनुकूल दशा, शुभ दृष्टि, ये सभी मिलकर एक मजबूत प्रेम विवाह का निश्चित और सुखद परिणाम देते हैं। आज का युवा वर्ग ज्यादातर प्रेम विवाह में पड़े हुए हैं। बिना कुंडली मिलाए एक प्रकार से कह सकता हूं कि बिन फेरे हम तेरे, बिन फेरे हम तेरे, ये प्रेम विवाह ही कराता है। प्रेम विवाह कितना सफल होगा ये दोनों कुंडलियों को देखने के बाद ही कहा जा सकता है। पर यदि किसी व्यक्ति का पंचम भाव मजबूत हो, सप्तम भाव मजबूत हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रेम और उनसे संबंध होना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो प्रेम विवाह के लिए महत्वपूर्ण जो है वो पंचमेश और सप्तमेश का आपस में कंजक्शन होना, दृष्टि संबंध होना। इन सभी युगों के कारण व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम विवाह में सफल होता है। पर प्रेम विवाह कितना चलेगा, उसकी अवधि क्या होगी, दोनों के बीच में टकराव बढ़ेंगे या जीवन भर एक दूसरे के प्रेम में बंध के जीवन का आनंद लेंगे, ये अन्य ग्रहों की भी दृष्टियां और कुछ ग्रह का संयोजन होता है उनसे भी पता चलेगा। और इन सभी चीजों के लिए आपको कुंडली का विश्लेषण कराना होगा। तो इसी के साथ मित्रों, मैं अखिलेश अग्रणी ज्योतिषाचार्य, यदि आप किसी प्रकार की समस्याओं से या प्रेम विवाह से संबंधित यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा संपर्क 83 170 74 895 है। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।